Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Investo Hub. So in this video I am going to talk about easiest way of drawing demand and supply zone. Demand and supply zone होते क्या है, यहाँ पर आप लोग ट्रेड कैसे ले सकते हो, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मेंटेन होता है और यहाँ पर स्विंग पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं जहाँ से हम लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पहले मैं बताऊंगा डिमांड एंड सप्लाई जोन होते क्या है। सो डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या, अगर सपोज कहीं पर डिमांड बढ़ रही है स्टॉक की तो स्टॉक की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कहीं पर अगर स्टॉक में सेल ऑफ ज्यादा हो रहा है, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि स्टॉक फॉल हो जाएगा। तो वही है कि बट यहाँ पर ऐसे जोन होते हैं जहां पर स्टॉक जैसे ही जाता है वहां पर सप्लाई बढ़ जाता है, या फिर ऐसा जोन होता है जहां पर, या फिर हम लोग प्राइस रेंज कह सकते हैं जहां पर जैसे ही स्टॉक जाता है वहां पर क्या होता है कि स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है या फिर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को पहले ड्रॉ करते समय ये देखना है। अब यहाँ पर करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। करंट प्राइस यहाँ पर था तो पहले हम लोग ऐसा जोन ड्रॉ करेंगे जहां पर पहला स्विंग आता है। अब यहाँ पर जो करंट प्राइस चल रही है उससे पहले का स्विंग नीचे की तरफ। अब नीचे जब स्टॉक का नीचे की तरफ स्विंग हम लोग ड्रॉ करने वाला है वो होता है एक डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पर डिमांड पे क्या होता है कि स्टॉक जैसे ही अप्रोच होता है बाइंग प्रेशर बढ़ता है, सो स्टॉक की प्राइस हाइक होती है। अब ये वाला करंट प्राइस चल रहा है उससे पहले वाला नीचे का स्विंग हम लोग देखेंगे, उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे इस तरह से, फाइन। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग देखेंगे और उसके नीचे जो नॉइज होता है, नॉइज इन द सेंस की जो टेल्स होती है, कहाँ कहाँ कंसोलिडेट हो चुके हैं वहां तक हम लोग क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। सो अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है। सो क्या इस वाले जोन को हम लोग एक रेक्टेंगुलर से मार्क कर सकते हैं, इसको एनक्लोज कर देंगे इस तरह से, फाइन। अब ये वाला जोन हो गया एक डिमांड जोन। पहले क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आके जो भी स्विंग है उसका स्विंग का लो हमें मार्क करना है। उसके बाद जो भी नॉइजेस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं जहाँ पर कंसोलिडेट मूवमेंट हो रही है वहां पर हमें क्या करना है, दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है और इसको रेक्टेंगुलर से एनक्लोज करना है। अब ये वाला क्या हो गया, ये वाला डिमांड जोन। अगर इसको आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे स्टॉक अप्रोच हुआ है बाइंग प्रेशर बढ़ा है, यहाँ पर जैसे स्टॉक हुआ है अप्रोच हुआ है बाइंग प्रेशर बढ़ा है, यहाँ पर कंसोलिडेट मूवमेंट होके स्टॉक यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पर समवेयर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, फाइन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सेम कंसेप्ट की ये वाला पहला स्विंग है, इससे पहले वाला स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। अब इस वाले जोन के ऊपर, इस वाले जोन के ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ तक एक नॉइजेस क्रिएट हुए हैं या फिर कंसोलिडेशन मोमेंट कहाँ तक है, यहाँ तक अब देखोगे आप लोग। सो ये वाली नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क करी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोमेंट है, नॉइज है, यहाँ पर भी नॉइज है मतलब टेल्स है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोमेंट है, यहाँ से ही रिजेक्ट हुआ है स्टॉक, ये जो स्विंग पॉइंट है। सो ये वाला जोन क्या हम लोग एक रेक्टेंगुलर से इनक्लोज कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली। सो यहाँ पर देखो कि इसको मैंने इनक्लोज कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर आपको मिल गया है एक डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब सिनेरियो क्या होता है कि जैसे ही स्टॉक यहाँ पर अप्रोच होता है सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो स्टॉक यहाँ पर फॉल होता है। डिमांड जोन पे जैसे ही स्टॉक अप्रोच होता है बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो स्टॉक यहाँ से क्या होता है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। इन शॉर्ट जो सप्लाई जोन होता है वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है और जो डिमांड जोन होता है वो एक सपोर्ट जोन होता है, या फिर सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में और इसके नीचे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, थ्री टाइम्स अगर इसने ऊपर की तरफ से रिजेक्शन दिया है मतलब एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हम लोग कह सकते हैं। अब फोर्थ टाइम जैसे स्टॉक यहाँ पर अप्रोच होता है हमें यहाँ पर सेलिंग के मौके फाइंड करने हैं। अगर यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन वाली कैंडल्स वगैरह फाइंड होती है, एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी हमें इस वाले जोन में ट्रेड नहीं करना है, इस वाले जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग, मैंने एक नॉइज वर्ड यूज करा है, नॉइज इन द सेंस यहाँ पर कंसोलिडेशन मोमेंट हो सकती है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। सो इस वाले जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जब ये वाले ट्रेड से रिजेक्शन, इस वाले जोन से रिजेक्शन होता है तब हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ से जैसे यहाँ पर रिजेक्शन होता है यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, मतलब यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है स्टॉक की। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंसोलिडेशन में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ पर जैसे स्टॉक आया है यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, सो यहाँ पर स्टॉक यहाँ तक गया। अब यहाँ पर
हम लोग क्या इसी जोन में ही ट्रेड कर सकते हैं, इसके बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि सपोज यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ इस जोन को ब्रेक करता है। अब ये वाला जोन पहले एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जैसे स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, या फिर हम लोग डिमांड जोन कह सकते हैं। सो जैसे स्टॉक इसको ब्रेक करके यहाँ पर अप्रोच होता है, यहाँ पर रिजेक्शन होता है, हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। फाइन, तो यहाँ पर इसका जोन का ब्रेकआउट हम लोग कह सकते हैं। सिमिलर क्या हम लोग इसको सेलिंग भी कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली। सो यहाँ पर जो एक डिमांड जोन है, जब स्टॉक इसके बीच में था एक डिमांड जोन था, अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया और स्टॉक नीचे आके यहाँ पर अप्रोच होता है, सो ये डिमांड जोन सब कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में, या फिर हम लोग रेजिस्टेंस में कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही रिजेक्ट होता है हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं इसको। फाइन, सो बहुत एजिएस्ट वे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर रिजेक्टिंग कैंडल जैसे ही दिखते हैं यहाँ पर करेक्शन के बाद या फिर रिवर्सल के बाद, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। फाइन, अब एक अनदर चार्ट दिखाता हूँ HCL का। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर अब कितना प्राइस चल रहा है, इसका करंट प्राइस है ये वाला 932। सो हम लोग यहाँ पर डिमांड सप्लाई कैसे ड्रॉ करेंगे? अब यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करा है मैंने, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। सो हम लोग सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, करंट प्राइस के नीचे वाला स्विंग देखेंगे, यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लिया। उसके नीचे नॉइज देखेंगे कहाँ तक है, यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि नॉइज है। सो ओके, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल लाइन से अब इसको एनक्लोज करेंगे एक रेक्टेंगुलर्स। ओके, सो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर से हमने इसको एनक्लोज करा, ये वाला हो गया हमारा एक डिमांड जोन। सिमिलरली हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ जो करंट प्राइस है उसका, सो उसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे ये वाला जोन, और इसके ऊपर जो नॉइज, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे की तरफ नॉइज है, सो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला जोन। और अब देखो यहाँ पर अगर मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करा नॉइज की तरफ, सो ये वाला जोन क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा जोन बन जाता है, जो कि हमें ड्रॉ नहीं करना है। इस तरह से इतना बड़ा जोन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस बात में। नीचे की तरफ यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, सो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला जोन ड्रॉ करा। ऊपर की तरफ देखोगे सो रिजेक्शन कहाँ पर है, कहीं पर भी रिजेक्शन नहीं है, जस्ट ये वाला एक रिजेक्शन से हम लोग उसको जोन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नीचे की तरफ से देखोगे तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, यहाँ पर मल्टीपल टाइम कंसोलिडेशन। सो इस वाले जोन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सो ये वाला बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉ करने के लिए। सो फाइन, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टॉक मल्टीपल टाइम कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये वाला जोन मिल गया। अब ये वाला ऊपर की तरफ मुझे मार्क करके रखना है, क्योंकि ये वाला आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, ये वाला आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये वाला जोन, और R2 जो है वो ये वाला है सेकेंड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कह सकते हैं। फाइन, अब यहाँ पर आपका सिनेरियो ये वाला होना चाहिए कि अगर स्टॉक इसके बीच में मूव करता है, अगर कल यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करता है, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट अगर लेता है, सो आप लोग यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हो। फाइन, सो सेकंड रेजिस्टेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन सा सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देना है कि कहाँ पर सपोर्ट लिया है। सपोज ये वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। सो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया, सो जस्ट ब्रेकआउट के बाद हमें एंटर क्यों नहीं करना है कि ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके एंटर कर सकता है फिर से आपके स्ट्रक्चर में। फाइन, सो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब ये रिवर्सल हो जाए इसका और यहाँ पर फिर से स्टॉक आ जाए, यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलता है तब हमें एंटर करना है, ना कि जस्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद। सो यहाँ पर ये वाला सीनियर हो सकता है। सो और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर का चार्ट है, सिल्वर के चार्ट में आप लोग देख सकते हो 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइन, अब यहाँ पर देखो ये वाला करंट प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस के ऊपर हमें देखना है जो स्विंग है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे इस तरह से। फाइन, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ तक नॉइज है, यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसको एनक्लोज कर देंगे एक रेक्टेंगुलर से इस तरह से। फाइन, अब हमें सप्लाई जोन मिल गया। सिमिलर अब ये जो करंट प्राइस चल रहा है इसके ऊपर एक स्विंग हमें और एक दिख रहा है ये वाला, इसको भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे। नॉइज है, नॉइज को एनक्लोज करेंगे इस तरह से रेक्टेंगुलर से। फाइन, सो अब हमें मिल गया यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन।
ओके सो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक तो ट्रेड कर सकते हो आप लोग, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाहर ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह से, अगर सपोज यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, अब ये यहाँ पर अगर कल आ जाता है और यहाँ पर कोई रिजेक्शन फेस करता है, सो हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं नीचे वाले सपोर्ट पॉइंट तक एज अ टारगेट। ओके, अगर ये एंटर करता है बीच में, अगर ये इसके स्ट्रक्चर में एंटर करता है और कोई बाइंग मोमेंटम दिखता है हमें, सो बाय कर सकते हैं हम लोग ये वाले टारगेट के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसको ऊपर जाने देंगे रिजेक्टिंग पॉइंट तक, और इसको नीचे आने देंगे इस वाले जोन पे, और यहाँ पर अगर रिजेक्शन होता है सो फिर से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन रिजेक्शन पॉइंट कहाँ तक, सो नेक्स्ट वाला सपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे, नॉइज। तो यहाँ पर देखो ये वाली, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हुआ था, सो ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है नेक्स्ट वाला। सो यहाँ तक हम लोग, अगर किसी ने अगर एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग करी तो यहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्ट होकर स्टॉक अंदर भी आ सकता है। अगर अंदर नहीं आया और यहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस करा, सो हम लोग यहाँ पर फिर से बाइंग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ टारगेट हम लोग नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस जोन देख सकते हैं। ओके गाइस, होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।